माफिया अतीक अहमद की दास्तान मौत के पहले जितनी रहस्यमय थी, अब मौत के बाद भी उतनी ही पेचीदा हो गई है। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब रोज रोज के सनसनीखेज खुलासों से कोई हैरत में है तो कोई चुप, कोई खामोश है तो कोई हैरान। सूबे की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में एक एक कर रहस्य के पर्दे उठ रहे हैं। अपने सवाल, अपने तर्क अतीक अशरफ हत्याकांड को देश भर में चर्चा में ला रहे हैं। माफिया की मौत के बाद अब उसकी नामी बेनामी संपत्तियों का हिसाब किताब करने में पुलिस समेत सभी एजेंसियों के पसीने छूट रहे हैं। अतीक की मौत के बाद मिले दस्तावेजों का आकलन कर टीमें 3000 करोड़ के आसपास की संपत्तियों का लेखा जोखा तैयार कर रही है। सबसे बड़ी बात तो कुछ नामी संपत्तियां तो अतीक परिवार के नाम है और उस पर उनके लोग काबिज हैं, लेकिन ज्यादातर संपत्तियां दूसरों के नाम है। उन पर कब्जा, पहचान, हिसाब सब दूसरों के पास है। असल में पुलिस प्रशासन और ईडी को अदालत में अतीक, उसके परिवार, IS 227 गैंग मेंबरों की नामी बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा देते हुए रिपोर्ट दाखिल करनी है। इसके लिए यूपी सरकार की ओर से संपत्तियों की रिपोर्ट के लिए स्पेशल टीम तक बनाई गई है। अब तक पूछताछ, छापामारी, घर, कार्यालय, रिश्तेदारों के यहाँ से मिले संपत्तियों के दस्तावेज यही बताते हैं कि माफिया के आर्थिक साम्राज्य की कहानी 3000 करोड़ से ऊपर है। बता दें, करोड़ों की इस संपत्तियों में 70% संपत्ति अतीक की पत्नी, बेटों अशरफ और उसके परिवार वालों के नाम है ही नहीं। 3000 करोड़ में 70% इन संपत्तियों पर दूसरों का कब्जा है। इसमें सबसे ज्यादा जमीन और मकानों की रजिस्ट्रियां है। कई करोड़ की संपत्तियां अतीक अपने गैंग मेंबर, नौकर, अकाउंट से जुड़े सदस्यों, पुराने जानकारों के नाम करा देता था और जिस राजनीतिक दल के नेता से उसकी बनी, अपने करोड़ों रुपए उसके धंधे में लगा दिया। जिस जिले की जेल में गया, वहां नए लोगों का पार्टनर बन प्रॉपर्टी खरीद ली। अतीक की काली कमाई नेता, डॉक्टर, वकील, होटल कारोबारी, ठेकेदारों के नाम पर लगाई गई। अहमदाबाद जेल पहुंचने पर गुजरात के हीरा कारोबारी के व्यवसाय में करोड़ों रुपए लगाना इसकी बानगी है। अब करोड़ों की संपत्ति पर काबिज लोग की कारगुजारी, साजिश और अतीक अशरफ की हत्या में भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद टीमों ने दूसरे शहरों, राज्यों में अतीक से जुड़ी संपत्तियों और बड़े कारोबारियों के बिजनेस में लगाए गए करोड़ों रुपए का पता लगाना शुरू किया, जबकि इससे पहले अतीक और गैंग मेंबरों की नामी बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। हत्याकांड से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ऑपरेशन माफिया के तहत अतीक गैंग की 11.61 अरब की संपत्तियां जब्त की। अब माफिया की मौत के बाद ये संपत्ति ऊंट के मुंह में जीरा की तरह लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।